प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं हूं अर्पिता परमार और आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जल चढ़ाने गए भक्तों को लौटना पड़ा वापस। जिला पुलिस ने 3 जिलों में छापेमारी कर 7,50,000 नकली नोट के साथ गिरोह के 9 सदस्य को किया गिरफ्तार। और रविवार की देर रात हुई भारी बारिश ने पूरे शहर को किया पानी पानी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पहली सोमवारी को उमड़ी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। शिव भक्तों को बगैर जल चढ़ाए लौटना पड़ा। मुजफ्फरपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर सोमवार को पूरी तरह बंद कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रही। सेवा दल के भक्त वहीं मौजूद रहे। मंदिर का मुख्य द्वार तो भक्तों के लिए पहले से ही बंद था। इस बार चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया। सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बाबा के मंदिर तक भक्तों को जाने की अनुमति नहीं थी। पूजा और जलाभिषेक करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। जबकि पिछली सोमवारी को भक्तों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा और जलाभिषेक किया था। यही सोचकर वे लोग इस बार भी पूजा करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाए। इससे भक्तों में निराशा की लहर दौड़ पड़ी। पिछले सोमवारी को देखते हुए इस बार काफी संख्या में भक्त पहलेजा घाट जल भरने चले गए थे। सोचा था मंदिर के द्वार पर ही जलाभिषेक कर लेंगे, लेकिन जब वहां से जल लेकर आए तो पता लगा कि मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग है। मुख्य द्वार तक जाने और पूजा करने पर रोक है। यह सोचकर वे निराश होकर लौट गए। मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के बाद मंदिर को बंद रखा गया है। उन्होंने बताया कि देखिए, मंदिर बंद होने की वजह से कुछ लोग उधर पूजा कर रहे हैं तो कुछ लोग उधर। उन्होंने सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह मां से बच्चे को अलग कर दिया जाता है या बच्चे को मां से, उसी तरह भक्त और भगवान के बीच में दूरी हो गई है। स्थिति है इस बार। स्थिति तो आप अपने कैमरे की नजर से देखते हैं। जब भक्त कुछ लोग उधर पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग उधर पूजा कर रहे हैं। नहीं, ये सरकार का दिशा निर्देश है। इसमें कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। क्या है कि ये सरकार का अधिकृत मंदिर है ये, इसलिए हम भी यहाँ के प्रधान पुजारी हैं तो मेरे साथ भी कुछ ये है। जिस तरह से माँ को अपने बच्चे से अलग कर दिया जाता है, चाहे बच्चे को अपने माँ से, उस तरह से भक्त और भगवान के बीच में दूरी हो गई। सारा चीज़ बंद हो गया है। नहीं, और बहुत निराशा है भक्तों में। उस निराशा के बारे में मैं क्या व्यक्त कर सकता हूँ। मंदिर के प्रधान पुजारी आप हैं। मॉल, दुकान, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वो पूरे ओपन हो गई है। सावन माह में पिछले 2 माह से ऐसा देखा जा रहा है कि मंदिर बंद रह रहा है। इसके कारण भक्तों का निराश हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन चाहती तो लाइन लगवा के भी पूजा करवा सकती है। नहीं, दर्शन कराते हुए निकाल दें, जैसे कि सावन में जैसे जल चढ़ता रखा है, उस तरह से करवा सकती थी। लेकिन ये प्रशासन का निर्णय है, राज्य सरकार का निर्णय है। और क्योंकि मैं राजकीय कृत मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ, इसलिए मेरी कहीं से हाथ बंधी हुई, इसलिए तो कोई कटाक्ष मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जैसे माँ बच्चे को अलग, जैसे भक्त और भगवान अलग हो गए हैं। पिछले सोमवार तक दरवाजा तक, मंदिर के दरवाजा तक भक्त पहुँचते थे, लेकिन इस बार 100 मीटर दूरी रखा गया और सड़क पे ही पूजा पाठ करना भक्त शुरू कर दिए हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तब प्रशासन का मैंने निर्णय है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मंदिर प्रशासन का निर्णय नहीं। इसमें क्या आदेश है? अगला आदेश क्या है? अगला आदेश 6 तारीख तक सरकार ने कहा है, बिहार सरकार ने कहा 6 तारीख तक सब कुछ बंद रहेगा। 6 अगस्त के बाद क्या निर्णय होता है बिहार सरकार की, वो बिहार सरकार जाने। आपको बता दें कि पिछली सोमवारी को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इससे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो सका था। भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी। इससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कड़े कदम उठाए हैं। मंदिर के बाहर सजने वाली फूल माला और प्रसाद की दुकानों को भी बंद कर गया है, ताकि किसी भी हाल में वहां भीड़ नहीं हो। कहा जा रहा है कि मंगलवार से फिर बैरिकेडिंग हटा दिया जाएगा। तीसरी और चौथी सोमवारी को भी यही व्यवस्था रहने की संभावना है।
तैनात पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पिछले सोमवार को देखते हुए इस बार बैरिकेडिंग के जरिए भक्तों को रोका गया है। हमारे साथ नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं और आज इनकी ड्यूटी दूसरी सोमवारी में गरीब स्थान में पड़ी है। क्या स्थिति है? स्थिति यहाँ समान है, विधि व्यवस्था सब चीज़ ठीक है। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, कुछ मतलब कि बहुत कम संख्या में आ रहे हैं और अपना यहाँ बंदी के चलते फिर आपस में अपना लौट जा रहे हैं। पिछली बार जो यहाँ पुलिस पदाधिकारी तैनात थे उनको काफ़ी आक्रोश झेलना पड़ा, उसकी अपेक्षा इस बार क्या है? इस बार एकदम शांति व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मंदिर के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, भक्तों को आने में काफ़ी परेशानी हो रही है, सड़क पे ही पूजा कर रहे हैं, कितना सही है ये? अब आस्था की बात है, अब हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं, लोग को पूजा अपना दे सकते। पुलिस प्रशासन के अलावा और भी लोग तैनात किए गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे? नहीं, हम लोग हैं पुलिस प्रशासन, यहाँ हमारा जवान है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मंदिर बंद होने से भक्त काफी नाराज हैं। भक्त के साथ साथ मंदिर के पुजारी और स्थानीय दुकानदारों पर इसका काफी असर पड़ रहा है। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 जिलों में छापेमारी कर 7,50,000 नकली नोट के साथ गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जिले में इन दिनों जाली नोट का कारोबार काफी फल फूल रहा है, जिसकी शिकायत लगातार विभिन्न दुकानों तथा बैंकों से पुलिस को मिल रही है। वहीं छोटी नोट होने के कारण इसकी शिकायत पुलिस के समक्ष नहीं हो पाती थी। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि नकली नोट छापने वाला गिरोह एक लग्जरी वाहन से जिले में प्रवेश करने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी व एएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में मोतीपुर थाना पुलिस बल के साथ उक्त वाहन को मोतीपुर में NH 28 पर रतनपुरी के समीप रोककर तलाशी ले गई। तलाशी के क्रम में पुलिस ने 1 लाख रुपए के नकली नोट को बरामद किया। पुलिस के पूछताछ के क्रम में पकड़े गए अपराधियों ने अपने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी तथा सीतामढ़ी जिले में छापेमारी कर एक महिला समेत कुल 9 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुल मिलाकर 7,50,000 के नकली नोट व 50,000 रुपए के असली नोट भी बरामद किया गया है। मामले में सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गिरोह का सरगना अजय महतो भाड़े की गाड़ी से सेंटिंग का सपरिवार के साथ नकली नोट की खेप लेकर निकलता था ताकि पुलिस को शक न हो। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर जिला में छोटे नोटों का, नकली नोटों का आने की सूचना मिल रही थी, उसका चलन इधर उधर देखा जा रहा था। इसकी इक्के दुक्के शिकायत भी पुलिस को प्राप्त हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए एक टीम को तैयार किया गया। यह टीम इस पर काम कर रही थी। कल अचानक शाम में 1 तारीख को शाम में सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोट लेकर के मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा डीएसपी एएसपी वेस्ट इमरान मसूद जी एवं मोतीपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार एवं वहां के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी को इस काम में लगाया गया। इन लोगों ने समय पर ही रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा और रोक करके उसकी तलाशी ली गई। उसमें कुल 3 व्यक्ति मिले, जिसमें अजय महतो था, उसकी पत्नी थी, और उसकी तलाशी ली गई तो नकली नोट उसकी गाड़ी से बरामद हुआ। पूछताछ में उसकी निशानदेही पे और भी इसमें संलिप्त कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है और इन लोगों के पास से 7,50,000 रुपया नकली नोट तथा 50,000 का असली नोट बरामद हुआ है। यह पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता है। एक तरह से एंटी नेशनल क्राइम इन लोग कर रहे थे। अभी इस कार्रवाई में और भी आगे का काम भी चल रहा है। छापामारी अभी जारी है। उम्मीद है कि इसमें संलिप्त और लोगों को गिरफ्तारी और इसमें प्रयोग जो मशीनरी जिसके सहारे लोग नकली नोट तैयार करते हैं उसकी भी बरामदगी संभव है। कितने दिनों से जाली नोट का कारोबार कहाँ भेजे जा रहे थे और कब से ये धंधा फल फूल रहा था? ये जो इसमें पकड़ाए हैं उसमें से 7 लोग रतन शायर गांव पताही जो कि मोतिहारी जिला में पड़ता है वहाँ के लोग हैं
और एक पकड़ी दयाल क्षेत्र का है जो भी मोतिहारी जिला का है, और एक हमारा गायघाट इलाका का एक है जो कि डिलीवरी लेने के लिए गया हुआ था वहाँ पर। इन लोग अपने ही क्षेत्र में ही नोट को छापने का बनाने का काम कर रहे थे और वहाँ से मुजफ्फरपुर जिला में खपाने के उद्देश्य से लेकर के आए थे। यहाँ खपाते कैसे थे, मतलब किस तरीके के लोगों को पकड़ते? क्या ये लोग का नेपाल से भी कनेक्शन? इन लोगों का एक नेटवर्क है। अभी इन सब बिंदुओं पर अभी जांच बाकी है, वो चल रहा है। सब इन्वेस्टिगेशन में और भी बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी। यहाँ के कुछ लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं जो नकली नोट को असली नोट दे करके बदले में नकली नोट लेते हैं और उसको फिर खपाते हैं और इससे उनकी अच्छी आमदनी भी होती है। अगर 50,000 रुपया का नोट दे रहे हैं तो उन्हें 1.5 लाख 2 लाख का नकली नोट मिल जाता है। नेपाली करेंसी भी था इसमें? नहीं, नेपाली करेंसी नहीं है। कुछ पता चला सर ये धंधा कब से चल रहा था? अभी ये सब बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। अभी पूरी तरह से बातें सामने नहीं आएगी कब से इन लोग कर रहे हैं। अभी पूछताछ अभी चल रहा है इन लोगों का और आगे कुछ पता चलेगा तो फिर हम लोग शेयर करेंगे। पैसे के अलावा और कुछ बरामद है सर? नहीं, अभी सिर्फ पैसे और एक गाड़ी और 8 मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ। इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? इन लोगों का अभी तक आपराधिक इतिहास भी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इनका कार्यशैली जो है वो यह है कि अजय महतो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में नोट लेकर के चलता है ताकि किसी को शक न हो और अपने गंतव्य पर जाकर के उसकी डिलीवरी करता था। राम नाम सत्य है की गूंज के बीच स्लम एरिया के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम 93, 94, 95। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप हैं, लेकिन कुछ बच्चों को शिक्षा नहीं मिलने के वजह से वो अशिक्षित हो जाते हैं और इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूद हूँ सिकंदरपुर स्थित मुक्ति धाम में और ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको दिख पा रहे होंगे, शमशान घाट में बच्चों को शिक्षित करना ही इनका मकसद है। मोह माया वाली जिंदगी से जहां लोगों को मुक्ति मिलती है, हम उसी मुक्ति धाम को आज दिखाने जा रहे हैं। सिकंदरपुर मुक्ति धाम में लोग अपने परिजनों को मुक्ति दिलाते हैं, शोकाकुल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी मुक्ति धाम परिसर में स्लम एरिया के बच्चों को अशिक्षा के अंधकार से मुक्ति मिलती है। जलती चिताओं के बीच शिक्षा का ऐसा माहौल जिसे देखकर आपको थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। शव पर से बताशा और फल चुनने वाले गरीब बच्चों को कौन साक्षर बना रहा है? किसने 40 बच्चों से पाठशाला शुरू की और आज यहाँ 81 बच्चे पढ़ते हैं? कौन है वो नौजवान जिसे मुक्तिधाम आने से डर नहीं लगता है और अपने साथियों के साथ मुक्तिधाम में शिक्षा का अलख जगा रहा है? कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया सुमित कुमार ने। आज शहर ही नहीं, देश भर में उनकी पहचान होने लगी है। लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और सम्मान के साथ देखते भी हैं। मुक्तिधाम या यूं कहें शमशान घाट या मरघट, जिसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। वहां पर सुमित अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शिक्षा की अलख गरीब बच्चों में जगा रहे हैं। शहर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम इलाके के गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर लाश पर से बताशा और फल चुनते थे, लेकिन आज वे 2 दूनी 4 पढ़ रहे हैं। यह सब मुमकिन हुआ है जिज्ञासा समाज कल्याण के संस्थापक सुमित की बदौलत। बता दें कि मुक्तिधाम में एक महाकाल का मंदिर है। सुमित ने यहाँ के पुजारी सोखीलाल मंडल से बातचीत की और अपनी इच्छा जाहिर की। वे काफी खुश हुए और आसपास के लोगों को बुलाया। फिर उन्हें सुमित की बात बताई। लोग भी इसके लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या था,
एक एक कर 46 बच्चे जमा हो गए और इन्हें मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। मेरे बच्चा सब कचरा उचरा चुनता था, इसमें फल फूल चुन के खाता पीता था सब। जब से संस्था आया तब से सबका सुधार हुआ, सबको पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, कपड़ा लता सब कुछ दे रहे हैं संस्था से। लड़का लोग बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। इसके तहत जब हुआ कि आसपास के जो लोग हैं जो कि गरीब तबके के लड़के हैं, सब झोपड़ी में रहते हैं, इनको जो है इनकी ये सभी लोग इलिटरेट थे और अशिक्षित थे, तो इनको कैसे इसको बढ़ाया जाए, इनको किस तरह से, ये हमारी चिंता लगी हुई थी। तो बनवासी कल्याण केंद्र के तहत इसके यहाँ पर स्कूल खोला गया और वो स्कूल आज हमारी चल रही है। उसके अंदर में हमारे संस्थापक, इसमें एक सहयोगी के रूप में हमारे सुमित जी हैं जो कि इसको स्कूल चलाते हैं, और वो उनके दो या तीन ये टीचर्स और हैं, उनके साथ में आके चलाते हैं, जिनको एकदम कंप्लीट निःशुल्क है। और ये लगभग 50-55 तो इनरोल्ड हैं, लेकिन आसपास जितने भी हैं वो लगभग 70-80 के लगभग हम लोग के यहाँ हमेशा आते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए सुमित ने अपने दोस्तों को भी तैयार कर लिया। बच्चों की संख्या बढ़कर आज 81 हो गई है। सुमित कहते हैं, कोरोना काल में पढ़ाई तो बंद है, लेकिन वे अक्सर बच्चों के घर जाकर उनसे बातचीत करते रहते हैं। कुछ टास्क भी दे देते हैं, फिर उसे देखने भी जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं पढ़ते हुए, ये आश्चर्यजनक। ये बच्चे जब यहाँ डेड बॉडी आता था तो बच्चे एकदम दौड़ते थे। जो फल वो लगा हुआ बूढ़े लोग का जो अर्थी आता था, उसको ये लोग चुनने के लिए दौड़ते थे। और इनके साथ जानवर भी, बकरी भी, मतलब इनके ताल से ताल मिला के बकरी भी दौड़ के जाते थे फल चुनने के लिए। इनकी नज़र इन बच्चों पर पड़ी तो हुआ कि एक तो इस जगह कुछ बदनामी है, अपराध की जगत से भी लोग प्रशासन जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि हम बच्चे को ही सुधारें, बच्चे को ही पढ़ाएं, ताकि ये अपराध की दुनिया में नहीं जाएं। और ये जो कार्य कर रहे हैं कि जाकर कि सबका फल को चुनना, इसको भी बंद करना, इनके सोच से ये सारा चीज आज चेंज हुआ है। बच्चे पढ़ने के अलावा अब कोई भी दूसरी गंदगी काम नहीं करते हैं। सरकार के साथ साथ मुक्तिधाम प्रबंधक भी गरीब बच्चों को शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये जो संख्या है ये अधिक होती है या कम होती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। सरैया थाना क्षेत्र में एक मौलवी ने झाड़ फूक के बहाने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है। लोग ढोंगियों के झांसे में आ ही जाते हैं। ऐसा ही मामला जिले के सरैया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक ढोंगी मौलवी ने महिला से झाड़ फूक के बहाने बलात्कार किया। हालांकि उस ढोंगी को महिला के पति ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को सरैया थाना में रखा है। पीड़िता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। आरोपी अब्दुल हाफिज करजा थाना के रक्सा का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने आज कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले में आरोपी मौलवी का कहना है कि उसने झाड़फूक की और जब मेहनताना 1500 मांगा, जिसके बाद उक्त महिला ने उस पर यह आरोप लगाया है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। सरैया थाना में एक सूचना आई कि उस इलाके में एक तांत्रिक सक्रिय हो गया है और वह भोली भाली महिलाओं को अपने चंगुल में लेकर के, अपने वश में लेकर के उसके साथ में शारीरिक शोषण का काम कर रहा है। यह सूचना शिकायत एक महिला के द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। उसकी शिकायत पे उस तांत्रिक को रक्षा से गिरफ्तार किया गया है। तांत्रिक ने अपनी करतूतों का स्वीकारा और उसके बिना पे उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बैरिया के निजी होटल के सभागार में इनरविल क्लब ऑफ लिक्ष्वी द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनरविल क्लब ऑफ लिक्ष्वी, पुष्पांजलि और जागृति की ओर से सोमवार को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल के सभागार में ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवेयरनेस का कार्यक्रम जिले की प्रसिद्ध डॉक्टर प्रेरणा के नेतृत्व में किया गया। डॉक्टर प्रेरणा ने ब्रेस्ट फीडिंग की विशेषता के बारे में महिलाओं को बताया
कि स्तनपान शिशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, साथ ही बच्चों में अमृत का कार्य करता है, जिससे शिशु की स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वरूप होती है, उनका समुचित विकास होता है। वहीं डॉक्टर प्रेरणा ने अवेयरनेस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए महिलाओं को जागरूक किया। ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए अमूल्य है। इनको किसी भी चीज़ से तुलना नहीं किया जा सकता है। माँ का दूध बच्चे के लिए हर दवाई से ऊपर है, हर प्रसाद से ऊपर है, हर अमृत से ऊपर है। ये ज़रूर कराना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, और ये माँ के लिए भी बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बच्चा के लिए भी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मुस्लिम अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। देर रात हुई बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। दिन भर जलजमाव के कारण आम लोग काफी परेशान रहे। हर बारिश के बाद शहर नरक बन जाता है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। शहर के सभी चौक चौराहों पर घुटने भर से ज्यादा पानी लग जाता है। लोगों को गंदे पानी के बीच जाने आने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसको लेकर कई बार बैठक भी की है ताकि शहर को जलजमाव की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मोतीझील में तो बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस जाता है, लेकिन उन्हें जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, और तो और बाइक के साइलेंसर में पानी घुस जाने से गाड़ियां बंद हो जाती हैं। लोगों को जैसे तैसे गाड़ी को खींचकर लेकर जाना पड़ता है। वहीं दुकानदारों के व्यापार पर बड़ा असर पड़ता है। दुकानदारों का व्यापार चौपट हो चुका है, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता है। शहर के स्टेशन रोड, कल्याणी चौक समेत कई इलाकों में हर बारिश के बाद जलजमाव होने लग जाता है।
वहीं गली मोहल्ले का तो पूछिए ही मत। कई दिनों तक पानी पानी रहता है और लोगों के घरों में घुस जाता है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। देखिए ना, मुजफ्फरपुर नगर निगम का करतूत है। भारत सरकार, बिहार सरकार का यही हाल है। नगर निगम में चौक चौराहा पर ठेहुना भर पानी में घूम रहे हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी अंकल जी है, स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का ही नमूना है कि स्मार्ट सिटी बिहार में ऐसे ही होता। हर बारिश के बाद यही हर 1 घंटा बारिश के बाद यही स्थिति होती है। किसको मानते हैं इसका दोषी? जिम्मेदारी इसका किसको मानते हैं? और जिम्मेदारी अब पब्लिक का थोड़ा है, जो सरकार में उसकी जिम्मेदारी न है। घुटनावर पानी। कितनी परेशानी हो रही है इसमें? आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। कितनी परेशानी क्या, पूरा मोदी जी स्टेशन से लेकर यहाँ तक पूरा पानी में पानी। कहाँ जा रहे थे? अभी जा रहे हैं आगे काम। बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो, देख रहे हैं पूरा इंजन डूब रहा है, आगे तक वो गाड़ी जाम में फंस। सुबह से ऐसी ही स्थिति है। सड़कों पर जल जमाव के कारण पूरा शहर दिन भर जाम से परेशान रहा। सड़कों पर कई घंटों तक लोग रेंगते नजर आए। शहर में सोमवार को जाम की समस्या से लोग जूझते रहे। लोग सड़कों पर निकले और वे जाम में फंस गए। इससे बचने के लिए जब गलियों से निकलना चाहा तो वहां भी जाम से सामना करना पड़ा। वहीं कई अधिकारी भी जाम में फंसे। तुरंत कमिश्नर के आयुक्त कार्यालय से निकलते ही जाम में फंस गए। आनन फानन में काफी देर मशक्कत के बाद स्क्वाड के पुलिसकर्मियों ने जाम से उन्हें निकाला। मोतीझील व स्टेशन रोड में भारी जलजमाव के बीच जाम में लोग घंटों फंसे रहे। मोतीझील में लगभग घुटने भर पानी में फंसे लोग बिलबिलाते रहे। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊंचीकरण के बाद जवाहरलाल रोड में पानी तो नहीं लगा था, लेकिन कल्याणी चौक के निकट सड़क किनारे सजी सब्जी की दुकानें व नाला निर्माण के कारण देर शाम तक भीषण जाम लगा रहा। जाम की ऐसी स्थिति थी कि कोई अघोरिया बाजार में फंसा था तो कोई डीएम आवास से लेकर इमली चट्टी से जूरन छपरा, सरायगंज, मोतीझील, लक्ष्मी चौक व 0 माइल रोड में लगी जाम में फंसे लोगों को निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। जाने में कोई व्यवस्था नहीं है। 2 घंटा से जाम लगी हुई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? क्या प्रशासन जिम्मेदार है? सब प्रशासन ने कराता है। 2 घंटा से अभी तो हम आधा घंटा में वेट किए हैं। पूरा जाम लगा हुआ है। पूरा जाम लगा। कितनी परेशानी हो रही है? काफी परेशानी। नगर निगम में जाना है, बुलाहट है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन कार्यालय में गरीब लोगों को न्यूनतम दर पर भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया गया। बढ़ती महंगाई में निसहाय और जरूरतमंदों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को ब्रह्मपुरा स्थित डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय परिसर में निसहाय और जरूरतमंदों के बीच न्यूनतम दर पर भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया गया। मौके पर मौजूद फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अरुण शाह ने बताया, इस बढ़ती महंगाई में कोई निसहाय और जरूरतमंद भूखा नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ शुद्ध भोजन के वितरण करने का निर्णय लिया गया। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे से 2 बजे दिन तक भोजन का वितरण किया जाएगा। पैकेट में उच्च क्वालिटी के पके हुए चावल, दाल, मौसमी सब्जी, पापड़, सलाद और रोटी की व्यवस्था की गई है। इच्छा थी कि न्यूनतम दर पर हम ज़रूरतमंदों को खाना उपलब्ध कराएं। ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जितने ज़रूरतमंद हैं, चाहे हमारे यहाँ रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, या गरीब जो लोग आते हैं, देहात से आते हैं, उनको एक पैकेट खाना जिसमें चावल है, सब्जी है, मतलब रोटी है और प्याज है और मिर्चा है, उसको एकदम शुद्ध खाना, हम लोग शुद्ध शाकाहारी खाना बनवा करके दे रहे हैं। और इसके पीछे एक ही मंशा है कि उन लोग को अच्छा खाना मिले, घर का बना हुआ खाना मिले। और यहाँ पर चूँकि घर से लोग चल के आते हैं, देहात से लोग सुबह 5 बजे चल देते हैं, तो बहुत दिनों से मंशा थे कि ये हम लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचें और उनकी हम लोग सेवा करें। और आज ईश्वर की कृपा हुई है, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये काम का आज शुभारंभ कर दिया है। और हम लोग शुरू में जितना भी होगा 100 पैकेट, 200 पैकेट, 500 पैकेट, जो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक हम लोगों ने कार्यक्रम सुनिश्चित किया है, ताकि कि
लोगों को दिन का खाना मिले और शाम तक घर तक लोग पहुंच जाएं। राम मनोहर लोहिया कॉलेज परिसर में एबीवीपी द्वारा इकाई गठन की बैठक की गई, जिसमें सदस्यों को कई जिम्मेदारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सोमवार को दीवान रोड स्थित राम मनोहर लोहिया कॉलेज के सभागार में इकाई गठन की बैठक महामंत्री दीपंकर गिरी की अध्यक्षता आयोजित की गई। इकाई गठन के दौरान संगठन के कई कार्यकर्ताओं को नए नए पद की जिम्मेवारी दी गई। संगठन के महामंत्री दीपंकर गिरी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सभी कॉलेजों में इकाई गठन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को नए नए पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे संगठन मजबूती से छात्रों के हित में कार्य करेगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे प्रथम इकाई होता है महाविद्यालय का। उसी संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम सब कार्यकर्ता हैं और आज इस लोहिया कॉलेज के महाविद्यालय में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर इकाई गठन का कार्यक्रम किए हैं, जिसमें यहाँ के बहुत सारे जो ऐसे कार्यकर्ता बंधु हैं अपने, उनको अलग अलग दायित्व दिया गया है, जिसमें कोई अध्यक्ष बने हैं, कोई मंत्री बने हैं, कोई उपाध्यक्ष बने हैं, विभिन्न प्रकार का दायित्व दिया गया है। और साथ ही साथ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है, उसके नाते इस कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किए थे और ये आज से इकाई गठन प्रारंभ हो गए हैं और अलग अलग कॉलेजेस कैंपस में भी जाकर हम इकाई गठन का काम करेंगे। लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने चिराग पासवान की होने वाली आशीर्वाद यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिले में आगामी 6 अगस्त को चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर सोमवार को जूरन छपरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में लोजपा महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच आगामी चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। पूर्व महानगर अध्यक्ष ने बताया कि बिहार फर्स्ट के आधार पर बिहार का विकास पर कार्य करना है। इसी सब विषयों को लेकर जिले में आगामी 6 तारीख को चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा होगी। इसी को सफल बनाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। जो 6 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो यात्रा है, उसको सफल बनाने के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। उसमें ये जो भी सीनियर पदाधिकारी लोग हैं, अभी बैठक चल रही है और 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद यात्रा है, उसी को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। किस तरह की तैयारी की जा रही है? तैयारी तो नंबर 1 होगा, बिहार में नंबर 1 मुजफ्फरपुर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।